हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022-23 से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई उत्तराखंड की झांकी को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों, जो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो उत्तराखंड की झांकी निकाली गई थी उसको पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी किस पर आधारित थी। ठीक है, तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की झांकी थी वो मानस खंड पर आधारित थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो मानस खंड पर आधारित झांकी थी दोस्तों, इसका जो पिछला भाग था इस पे जागेश्वर धाम को क्या गया दर्शाया गया था। ठीक है, और आगे वाले भाग पे मिरिक को दर्शाया गया था और बीच वाला जो भाग था उस पे कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अली सीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, ये वर्तमान में क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं या किस देश के थे राष्ट्रपति, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं वर्तमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन किया गया था दोस्तों रुद्रपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में घसियारी उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों, घसियारी उत्सव मनाया गया था उत्तरकाशी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी का मथोली गांव। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में गांव दिया हो, तो उत्तरकाशी के मथोली गांव में घसियारी उत्सव मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों, जो ये पुल बनाया जाएगा इसकी लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये पुल दोस्तों नजीमाबाद और हरिद्वार को जोड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की जो गंगा नदी पे सबसे लंबा पुल बनेगा ये किन दो नगरों को जोड़ेगा। ठीक है, तो हरिद्वार और नजीमाबाद को ये पुल जोड़ेगा और इसकी लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था अष्टकोट वन्यजीव विहार को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और अष्टकोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अष्टकोट वन्यजीव विहार दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि अष्टकोट वन्यजीव विहार किस जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की किस घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो दोस्तों, यमुना घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता काल की जुड़ी प्रतिमा मिली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुड़की जल सम्मेलन 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों, जो रुड़की जल सम्मेलन हुआ था 2022 में, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया था
गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये वर्तमान में क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, ठीक है। तो दोस्तों सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का था तीसरा स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो दोस्तों जो समान नागरिक संहिता है दोस्तों, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड में जो पैनल गठित किया गया था दोस्तों, इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी रंजना देसाई। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि इस पैनल की अध्यक्षता किसने की थी या अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध केंद्र का लोकार्पण किया। यह किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध केंद्र दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड की लघु फिल्म पाताल टी का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया। यह फिल्म किस जनजाति पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों यह फिल्म आधारित है भोटिया जनजाति पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और इस फिल्म के निर्देशक थे दोस्तों संतोष रावत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो संतोष रावत थे और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य के किस नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया है देहरादून ने, ठीक है, देहरादून नगर निगम ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल में, इसको हल्द्वानी स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला मत्स्य पालन में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों मत्स्य पालन में दोस्तों पहले स्थान पर है उधम सिंह नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की किस चोटी को वर्ल्ड वॉचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जाएगा एबट माउंट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और एबट माउंट दोस्तों चंपावत के लोहाघाट के निकट स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एबट माउंट चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट के समीप स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हिमालयन वर्ल्ड सर्वे के में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हिमालय वर्ल्ड सर्वे में उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ है पहला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जो ऋषिकेश में संगीत समारोह आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 मई 2022 को सविता कंसवाल ने एवरेस्ट को फतेह किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, ठीक है।
तो दोस्तों सविता कंसवाल का संबंध है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और सविता कंसवाल का निधन कब हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर शैलजा भट्ट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति के मामले में देश में उत्तराखंड का है पहला स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा केदारनाथ धाम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस एशिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों मिस एशिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था निधि बिष्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों निधि बिष्ट देहरादून की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्स बूथ की शुरुआत कहां से की गई। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्स बूथ की शुरुआत की गई थी काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय को गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की गई है नैनीताल विश्वविद्यालय को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया है युगल किशोर जोशी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा सांसद अजय टम्टा का कार्यकाल पूर्ण हो गया, उनका स्थान किसने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा जो सांसद थे अजय टम्टा, इनका कार्यकाल पूरा हो गया और इनका स्थान लिया कल्पना सैनी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो कल्पना सैनी है वो राज्यसभा की क्या है, दूसरी महिला सांसद हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और राज्यसभा की प्रथम महिला सांसद थी मनोरमा शर्मा। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, प्रथम मनोरमा शर्मा और द्वितीय कल्पना सैनी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।